आज है 17 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान, 8 दिन तक बच्चों की बल्ले बल्ले, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कर दिया गया। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में स्कूल बंद रहेंगे, यानी 23 से 28 दिसंबर तक शीतकालीन छुट्टी रहेगी और 24 और 29 को रविवार के चलते बच्चे 2 दिन अतिरिक्त छुट्टी मनाएंगे। 18 दिसंबर को बंद रहेंगी शराब की दुकानें, आदेश जारी। देसी और विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन नियम और शासन के निर्देशानुसार जिले में गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस के अवसर पर जिले में संचालित समस्त देसी और विदेशी मदिरा दुकान को 18 दिसंबर को कलेक्टर विपिन मांझी के द्वारा पूर्णतः बंद रखने का आदेश दिया गया है। किसानों की आय होगी दुगनी, प्रदेश में डेयरी और वन उपज विकास के लिए हुआ ऐतिहासिक समझौता। छत्तीसगढ़ ने सहकारी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यूथ कांग्रेस तेज को करेगी मुख्यमंत्री आवास का घेराव, भिलाई से शामिल होंगे 2000 युवा। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस ने 23 दिसंबर को राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। इसको लेकर भिलाई जिला यूथ कांग्रेस ने अपनी रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि इस घेराव व प्रदर्शन में भिलाई से 2000 यूथ शामिल होंगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव और भिलाई जिले के प्रभारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की साई सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख बढ़ी। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारियों के लिए जरूरी खबर है। धमतरी में राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख बढ़ा दी गई। अब 28 फरवरी 2025 तक नवीनीकरण करवा सकते हैं। जिले में अब तक कुल 2,37,371 राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जा चुका है, जिसका प्रतिशत 98.77 है और 2,916 राशन कार्डों का नवीनीकरण शेष है। मंत्री बोले, प्रस्ताव मिलने पर परीक्षण के बाद लेंगे निर्णय। छत्तीसगढ़ का पहला और इकलौता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मैचेस की मेजबानी के लिए तरस रहा है। दुर्ग में अभी नया क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से बना भी नहीं और बीसीसीआई लीज में लेने को तैयार हो गया, जबकि नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में घरेलू टूर्नामेंट लगातार हो रहे हैं। मैत्रीबाग जू में लगेगा राज्य का पहला एलिवेटेड सोलर प्लांट, 200 किलोवाट बिजली उत्पादन की होगी क्षमता। भिलाई स्टील प्लांट के अंतर्गत संचालित मैत्रीबाग चिड़ियाघर में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एलिवेटेड सोलर प्लांट लगने जा रहा है। इस सोलर प्लांट की बिजली उत्पादन क्षमता 200 किलोवाट होगी। मैत्रीबाग में लगने जा रहा ये सोलर प्लांट बीएसपी और क्रेडा के संयुक्त प्रयास से लग रहा है। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, बारसूर के बूढ़ा सागर में शुरू हुई नौकायन की सुविधा। बारसूर के प्रसिद्ध बूढ़ा सागर में मोटर बोट और पैडल बोट की सुविधा शुरू होने से स्थानीय नगरवासियों और पर्यटकों में खुशी का माहौल है। जिला प्रशासन ने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए जिम्मेदारी स्थानीय जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह को सौंपी है। सुबह 8 से 11 और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अगले सप्ताह कभी भी हो सकती है चुनाव तारीखों का ऐलान। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जहां पार्टी स्तर पर कवायद शुरू हो गई, वहीं प्रशासन भी निकाय चुनाव के लिए आरक्षण करने की तैयारी शुरू कर चुका है। नियम निर्देश और आरक्षण को लेकर गाइडलाइन संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकृत किया गया। बीआईटी और शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑटोनॉमस खत्म। दुर्ग बीआईटी और शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज ने ऑटोनॉमस छोड़ दिया है। इस साल जो नए एडमिशन हुए उनकी परीक्षाएं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय पुराने सिस्टम से कराएगा। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि पूर्व में जिन विद्यार्थियों ने शंकराचार्य और बीआईटी में ऑटोनॉमस कोर्स से एडमिशन लिया था, उनकी परीक्षाएं भी अब सीएसवीटीयू की जिम्मेदारी होंगी। जर्जर सड़क को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे राहुल जी। बलरामपुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 343 के जर्जर स्थिति को लेकर क्षेत्रवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को बार बार जनप्रतिनिधियों के द्वारा ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत कराए जाने में रुचि नहीं ली जा रही है।
आस्था के आगे झुका रेलवे। आज 17 दिसंबर से दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस नियमित चलेगी। आस्था के आगे आखिरकार रेलवे प्रशासन को झुकना पड़ा। दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस आज 17 दिसंबर से फिर से नियमित रूप से दौड़ेगी। इस ट्रेन का संचालन करने की घोषणा रेलवे को प्रयागराज में लगने जा रहे कुंभ मेले को ध्यान में रखकर करना पड़ा। रेलवे ने पिछले दिनों उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे का हवाला देते हुए दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक अलग अलग दिनों में रद्द कर दी। सीएम साय ने उस्ताद जाकिर हुसैन को दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने फेमस तबला वादक पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर शोक जताया। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की। जाकिर हुसैन के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्हें सीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर लिखा कि भारत के सुप्रसिद्ध तबला वादक पद्म विभूषण उस्ताद श्री जाकिर हुसैन जी का निधन कला एवं संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। श्रद्धांजलि दी है। कई मंडियों में धान की खरीद बंद, किसानों के सामने बड़ा संकट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर संकट नजर आ रहा है। सोमवार को कई धान खरीदी केंद्रों में धान नहीं खरीदी गई। धान खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन न होने के कारण सोमवार को धान खरीदी नहीं की गई। धान खरीदी को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। बिजली बिल के बोझ से दबा नगर निगम, 125 करोड़ भुगतान बकाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम इन दिनों बिजली के बोझ से दबा हुआ है, क्योंकि पिछले कई सालों से मामूली भुगतान की वजह से बकाया 125 करोड़ के करीब है। इसमें फिल्टर प्लांट समेत स्ट्रीट लाइट का बिल भी शामिल है। जानकारों का मानना है कि नगरीय प्रशासन विभाग से बिल भुगतान का फंड न मिलने की स्थिति में बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। नए साल से पहले इस तारीख से खुल जाएगा केशकाल घाट। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत फिर एक बार केशकाल घाट पहुंचकर ऊपर से नीचे तक पैदल चलकर चल रहे मार्ग मरम्मत कार्य का अवलोकन किया। वहीं बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूर्ण कराने का एनएच के एसडीओ को निर्देश दिया। कलेक्टर ने घाटी में मार्ग मरम्मत को देखते हुए मार्ग किनारे की दीवारों पर किए जा रहे रंग रोगन और चित्रकारी को निहारते हुए दिशा निर्देश दिया। भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र, साफ पानी, बिजली, मल्टी स्टोरी पार्किंग की गारंटी। नगर निगम जालंधर के चुनाव में भाजपा ने अपना विजन क्लियर करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व संसदीय सचिव कृष्णदेव भंडारी ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान जिला महामंत्री अशोक सरीन हिक्की भी उपस्थित रहे। किसी कारण से पंजाब के डी भंडारी ने 8 साल के कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में हुए घोटाले के बारे में बताया। मनेन्द्रगढ़ डीएफओ मनीष कश्यप को मिला नेक्सस ऑफ गुड फाउंडेशन अवार्ड। मनेन्द्रगढ़ डीएफओ मनीष कश्यप को महुआ बचाओ अभियान के लिए नई दिल्ली में अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट ऑफ गुड फाउंडेशन के संस्थापक अनिल स्वरूप और प्रकाश सिंह के द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। देश के 120 विभिन्न एनजीओ और अधिकारियों ने अपनी अभिनव पहल और प्रभावपूर्ण कार्यों को लेकर आवेदन किया, जिसमें से 22 को चयनित किया गया। 7 निकायों के वार्ड का होगा तय आरक्षण। सबसे पहले बिलासपुर नगर निगम के 70 वार्ड पर मंथन। बिलासपुर नगर निगम समेत जिले के 3 नगर पालिका परिषद रतनपुर, तखतपुर और बोदरी और 3 नगर पंचायत कोटा, बिल्हा, मल्हार के वार्ड का आरक्षण 19 दिसंबर को कलेक्टोरेट स्थित मंथन सभा कक्ष में होगा। आरक्षण की प्रक्रिया सबसे पहले बिलासपुर नगर निगम के 70 वार्ड के आरक्षण से होगी। बताओ, बिलासपुर की जगह जल्द उस्लापुर से छूटेंगी नर्मदा। बहुत जल्द यात्रियों को बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस समेत कटनी रेलखंड पर चलने वाली ट्रेन में यात्रा करने उस्लापुर स्टेशन जाना पड़ेगा। रेल प्रशासन इसका प्रपोजल भी तैयार कर रहा है। हालांकि रेलवे की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कोविड काल में क्यों छपी 2 करोड़ से ज्यादा किताबें? बीजेपी विधायक के सवाल से बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर पहले दिन बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने सरकार से कई सवाल किए। हालांकि पहले दिन की कार्यवाही की शुरुआत पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने सरकार से पाठ्यपुस्तक निगम के बारे में सवाल किया। अब चलते हुए चार्ज होंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, नई टेक्नोलॉजी बनाने की तैयारी में छात्र। बीआईटी दुर्ग में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के हार्डवेयर संस्करण का आयोजन हो रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर की नवाचार प्रतियोगिता में देश भर से 100 छात्र और 55 छात्राएं सामान्य दैनिक जीवन और उद्योगों की समस्याओं के समाधान पर कार्य कर रही हैं। बीआईटी दुर्ग को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हार्डवेयर एडिशन दिया है।
नशे के कारोबार की टूटी कमर, नारकोटिक्स के विरुद्ध राज्य पुलिस के उठाए कदम सराहनीय। प्रदेश में नशे के कारोबार की कमर टूट गई। इस वर्ष जनवरी से अब तक बड़ी मात्रा में नशे का सामान जब्त किया गया। ये सब हो पाया है प्रदेश की पुलिस की सजगता से। ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का। रविवार को शाह ने रायपुर में कहा कि राज्य पुलिस ने संगठित अपराधों और नारकोटिक्स के खिलाफ सफलताएं अर्जित की हैं। शिवनाथ नदी प्रदूषण मामले पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शिवनाथ नदी में शराब फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल और दूषित पानी छोड़े जाने के मामले पर सुनवाई हुई। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि नदी में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। 19 जिलों में 2 दिन शीतलहर का अलर्ट। बलरामपुर 2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही शुष्क हवा के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में शीतलहर के हालात हैं। मौसम विभाग ने 19 जिलों में 2 दिनों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया। वहीं प्रदेश में सबसे ठंडा बलरामपुर है। यहां न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं आज से कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे रात का तापमान बढ़ेगा।